हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बात किया था आप लोगों के लिए कि जो सिमिलरिटी होती है और कंग्रुएंसी होती है, उन दोनों के बीच में मैंने बहुत ही प्यारा जो है कि डिफरेंस बताया था। उसके बाद से मैंने जो है कि उसका प्रूफिंग करके कराया था कि इसका प्रूफ कैसे होता है, कब ये जो है कि सर्वंक्षम होते हैं और कब ये समरूप होते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम वहां पे डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे का जो कंसेप्ट आता है वो मेरे प्यारे दोस्तों, और आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे सेशन के साथ लगातार बने रहें और इसका लुत्फ उठाएं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज का जो सेशन है हमारा, उसमें पहला कंसेप्ट क्या आता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं पहले कंसेप्ट की मैं बात करूं कि फर्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, तो कंसेप्ट आता है किसी त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, यानी कि त्रिभुज में किसी एक अंतःकोण का समद्विभाजक रेखा तथा उसी त्रिभुज के बाह्य समद्विभाजक रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो वह जहां एक दूसरे को काटती हैं वह कोण जहां वो एक दूसरे को काटती हैं वह कोण त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आधा होता है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। हमने तो लिखवा दिया कि किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण का समद्विभाजक बाइसेक्टर लाइन और उसी त्रिभुज का जो बाह्य बाइसेक्टर लाइन है वो दोनों को आगे बढ़ाया जाए तो वो जहां पे काटती हैं वो तीसरी भुजा के जो तीसरा एंगल होता है उसका आधा होता है। कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए आप लोग। तो देखिए ये है हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। हमने ये कहा है कि ये हमारा ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और सी वर्टेक्स है। हमने कहा कि त्रिभुज के किसी एक अंतःकोण, चाहे आप ये उठा लीजिए, चाहे ये उठा लीजिए, चाहे ये उठा लीजिए, कहीं से भी हमें एक बाइसेक्टर लाइन, हमने बी कोण बी से उठाया, हमने यहां से एक बाइसेक्टर लाइन खींचा। क्या किया? एक बाइसेक्टर लाइन खींचा। ठीक, एक बाइसेक्टर लाइन खींचने के बाद से एक बात बताइए कि इसका बाह्य कोण, चाहे आप ये ले लीजिए या यहां से आप लोग एक बाह्य कोण ले लीजिए या यहां से ले लीजिए आप लोग एक बाह्य कोण। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमारा अंतःकोण लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कि इस बाह्य कोण का जो आपका बाइसेक्टर लाइन है, इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे काटेगा ये यहाँ पे काटा, तो ये कोण जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? तीसरी कोण का, यानी कि जो ये बचा हुआ कोण है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। ठीक, यानी कि कोण a/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग डायरेक्टली इसको याद रख लेंगे और इसका मैं अभी प्रूफिंग भी कराऊंगा कि कैसे होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसे होगा। एक चीज बताइए, आप लोग सोचिए कि किसी भी ट्रायंगल की जो बाह्य कोण होता है वह उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के योगफल के बराबर होता है। तो ये वाला अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो एंगल होगा इस त्रिभुज का, ये क्या हो गया? एक्सटर्नल एंगल हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो इसका जो अपोजिट इंटरनल एंगल है यही तो है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कोण भी यही तो है। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? कोण a प्लस कोण b हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक चीज बताइए कि जब कोण a प्लस कोण b आपका ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें बताइए कि क्या होगा। ये वाला एंगल आप लोग हमें बताइए कि क्या होगा। तो एक चीज सोचिए कि किसी भी एक रेखा पर अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो क्या होता है? उसका योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये वाला अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी, इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट में।
क्यों बंद कर दे, क्योंकि ये माइनस जब एंट्री लेगा तो यहाँ प्लस जो है कि वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया। अब मैं कहूं कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करके दिखाइए कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो दो बराबर भागों में किसी भी एंगल को बांटती है। तो ये पूरा एंगल आपका कोण ए प्लस कोण बी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बाई 2 हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बाई 2 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है ई। ठीक, तो एक चीज बताइए कि त्रिभुज आपका मैं बात करूं बीईसी में, ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है उसका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए एक चीज और समझिए यहाँ पे कि जब ये बी पॉइंट, ये बी एंगल है, बी कोण है, तो इसको एक एंगल बाइसेक्टर डिवाइड कर रही है, तो ये वाला हाफ एंगल क्या हो जाएगा, कोण बी बाई 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये इतना की अगर मैं बात करूं तो बी बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो कोण बी बाई 2 ये हो जाएगा आपका। अगर हम सपोज इसको x मान लेते हैं कि ये हमारा x है, ठीक, ये हमें फाइंड करके दिखाना है कि ये a बाई 2 कैसे आया, कोण a बाई 2 कैसे आया। तो देखिए इसको मैं लिख दूं x प्लस, अब देखिए ये हम कर सकते हैं प्लस में, यानी कि कोण a प्लस कोण b बाई 2 प्लस, अब एक चीज देखिए ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 180 माइनस कोण a माइनस कोण b बराबर आप लोग जानते हैं कि कितना होता है, 180 डिग्री। होता है या नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल होता है। कैसे हुआ, ये पूरा है ना त्रिभुज आपका बी ई और सी, तो ये पूरा एंगल हम लेंगे, तो ये भी तो है, ये इतना आपका दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, तो इन दोनों का योगफल भी तो हम लेंगे, और प्लस x और प्लस कोण b बाई 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से मैं बात करूं कि कोण b बाई 2 है और प्लस ये x है, तो यहां से 180 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब कोण a बाई 2 प्लस कोण b बाई 2 इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, और माइनस कोण a माइनस कोण b बराबर 0 हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये तो उधर जाएगा तो माइनस में 180 में से 180 घटेगा तो 0, यानी कि मैंने डायरेक्टली काट दिया है यहाँ पे। अब देखिए एक चीज समझिए कि ये कोण b है और ये हाफ कोण b बाई 2 है, और ये हाफ कोण b बाई, ये दोनों मिलके कोण b बना लेंगे। जब ये मिलके बना लेंगे तो इससे ये और इससे ये कैंसिल, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए x प्लस कोण a बाई 2 प्लस नहीं है, माइनस कोण a है बराबर कितना आ गया, 0। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, x प्लस आपका कोण a माइनस 2 कोण a बाई 2 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से कर सकता हूं x प्लस माइनस 2 कोण a में से 1 कोण a घटेगा तो माइनस आपका बचेगा, तो यहाँ प्लस हटा के यहाँ पे सीधे माइनस दे देता हूँ, कोण a बाई 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कोण a बाई 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया आपका, कितना होगा, ये हमेशा आपका कोण a बाई 2 होगा। इसको याद रखिए आप लोग, और इसका प्रूफिंग भी मैंने करा दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे का पॉइंट देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक ट्रेंगल दे देगा, क्या दे देगा, एक ट्रेंगल दे देगा, और इस ट्रेंगल में ये अगर हमारा ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, तो ये सी वर्टेक्स है। अब इसका एक बाइसेक्टर लाइन जो है कि बना देगा, और यहां से एक बाएं जो कोण होगा इसका एक बाइसेक्टर लाइन जो है कि बना देगा। ये जहां पे काटेंगी, और ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं कि क्या होगा। अगर ये वाला एंगल आपको अगर मैं बात करूं तो 70 डिग्री दे दे रहा है अगर, और ये वाला एंगल अगर मैं टोटली की बात करूं तो ये 50 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपका जो है कि 60 डिग्री है।
तो हमें आप लोग ये फाइंड आउट करके दिखाइए, यानी कि ये अगर डी पॉइंट हमने ले लिया तो ये हमें कोण डी यानी कि BDC यानी कि कोण BDC हमें फाइंड आउट करके दिखाइए कि कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या करेंगे आप लोग कि कितना फाइंड आउट होगा, तो एक चीज कुछ नहीं सोचना है, सीधे सोचना है इसका ये आधा होता है, यानी कि ये जो है कि x आपका कितना हो जाएगा, सीधे 70 का आधा कितना 35 डिग्री। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है कि आप इसका आंसर को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके लिए। या आपका सिंपल मेथड क्या है उसको भी समझ सकते हैं आप लोग, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे, इसका और इसका योगफल जो होगा ये पूरा इंटरनल होगा, ठीक। तो 7 5 कितना होता है 12, ये 120 डिग्री का हो जाएगा या नहीं होगा। जब ये आपका 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये कितने का हो जाएगा। ये अगर बाइसेक्टर लाइन है तो ये भी आपका कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा या नहीं होगा। जब ये 60 डिग्री हो गया और ये आपका 50 डिग्री टोटल है, तो एक बात और सोचना है आपको। क्या सोचना है, वो ये सोचना है कि ये वाला एंगल अगर टोटल ये जो है कि आपका 50 है, कितना है 50 है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा या नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बताइए हमारे लिए कि ये आपका 60 हो गया, ये आपका कितना हो गया बताइए 25 हो गया। तो एक चीज बताइए कि ये 60 हो गया और ये 25 हो गया, तो ये भी तो आपका 60 है, तो ये भी 60 हो गया। तो जोड़िए कितना हो गया 60 60 120 और प्लस 25 कितना हो गया 145 डिग्री। ये कोण दोनों मिलके और ये कोण मिलके 145 डिग्री हो गए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 145 डिग्री आप लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 35 डिग्री। तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 35 डिग्री। किसी को कोई डाउट, यानी कि ये मिल गया हमें, ये मिल गया, तो एक कोण तो आप लोग ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आपको जो है कि कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और कंसेप्ट आप लोगों को मालूम है तो आप लोग, मैं डेफिनेट कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं। आइए अब देखिए कि कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन तो उस पर नहीं बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि जो आपका समद्विभाजक अगर समबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो आपका मीडियन होता है, या आपका मैं बात करूं सेंट्रॉइड होता है, या इन सेंटर होता है, या आर्थो सेंटर होता है, वो कहाँ पे होता है, तो आप लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंसेप्ट की मैं बात करूं, आज कंसेप्ट सेकंड नंबर कंसेप्ट की मैं बात करूं कि क्या है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है निकल के आपका AP स्क्वायर प्लस, अगर मैं बात करूं कि CP स्क्वायर, क्या आता है AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस आपका आता है आपका AC स्क्वायर प्लस आता है आपका BP स्क्वायर। क्या आता है BP स्क्वायर, ये निकल के आता है। ये कैसे आता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझना है आप लोगों को कि कैसे निकल के आता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये है हमारे पास एक ट्रेंगल, और इस ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और C पॉइंट है। हमने जो है कि कोण A से क्या किया कि BC पर एक लंब डाला। क्या डाला, एक लंब डाला। लंब जब भी डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। और इस पे जो है कि इसको नाम दिया AD, और इस पे अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट है, क्या है एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए P पॉइंट, ठीक। और इस P पॉइंट को हमने कोण B से क्या कर दिया, मिला दिया, और इसको जो है कि कोण C से हमने मिला दिया। किसी को कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। तो एक चीज यहां से निकल के आता है, अब मैं कहूं कि त्रिभुज किसकी मैं बात करूं, आपकी मैं बात करूं ए बी डी की, त्रिभुज ए बी और डी की। क्या बात करूं, त्रिभुज ए बी डी की, त्रिभुज ए बी डी की। तो एक बात बताइए कि ये अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो ये वाली हमारी जो होगी वो क्या होगी, समकोण होगी या नहीं होगी? आप लोग बताइए हमें कि ये समकोण होगी या नहीं होगी। इसकी मैंने बात किया कि ये समकोण होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी। जब ये समकोण होगी तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी डी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक, अब एक चीज और मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि ये वाला भी आपका समकोण बनेगा, यानी कि मैं लिखूं त्रिभुज ए सी डी में, कोई दिक्कत? तो कोई हमें बताएगा ए सी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर होगा। ये दूसरा समीकरण हमने मान लिया, कोई दिक्कत? अब इसको हमने लीव कर दिया। अब एक चीज और बताइए कि जब ये है तो ये भी तो आपका एक समकोण बनेगा, बनेगा या नहीं? एक ये भी बनेगा आपका, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो मैं कहूं कि आप लिखिए त्रिभुज बी पी और डी में। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से बी डी निकाल सकते हैं बराबर आपका बीपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी डी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। ये हमने मान लिया तीसरा इक्वेशन। अब मैं बात करूं कि यहां लिखिए आप त्रिभुज पी टी सी, कौन सा, पी डी और सी में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, पी सी स्क्वायर बराबर आपका पी डी स्क्वायर प्लस आपका सी डी स्क्वायर बराबर 4, चौथा इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या लिख लेना है, आपका ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसी में दिख रहा है, ये दिख रहा है ए बी स्क्वायर। सी पी स्क्वायर किसी में दिख रहा है, यानी कि पी सी स्क्वायर ये दिख रहा है। तो हम ले लें पहला और चौथा को क्या कर दें, जोड़ दें, यानी फर्स्ट प्लस फोर्थ को क्या करें, जोड़ दें। तो एक चीज बताइए कि ए बी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, सी पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं होगा? कोई हमें बता सकता है कि होगा या नहीं होगा? तो एक चीज बताइए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है या नहीं है? तो एक चीज देखिए कि पी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कहाँ है, पी डी स्क्वायर प्लस आपका बी डी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं पी डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर तो बी पी स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आएगा? आप लोग समझ सकते हैं, बी पी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ये आपका आ गया ए बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। तो हेंस आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला मैं बात करूं कि एक चीज मैं बात करूं कि जो मैं बात करूं कि अगर आपका आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और बताइए आप लोग हमें बताइए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है कि इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका पॉइंट जो होगा आपका एक ही स्थान पे होगा, यानी कि यहीं पे आपका जी होगा, यानी कि सेंट्रॉयड जिसको बोलते हैं, सेंट्रॉयड होगा। और यहीं पे आपका इन सेंटर होगा, इन सेंटर होगा। यहाँ पे मैं बात करूं तो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा। और यहाँ पे ही अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट और होता है आपका
क्या होता है ऑर्थो सेंटर। ये भी आपका कहाँ होगा, तो वन लाइनर में पूछ लेता है, आपका पूछ लेगा, सीधे सीधे कथन निष्कर्ष बना के भी पूछ सकता है, तो आपको वहां पे देखना है। उसके बाद से मैं बात करूं कि जो आपका आइसोलेस ट्रायंगल होता है, क्या होता है आइसोलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में जो पॉइंट होता है ना वो इस तरीके से होता है। ये अगर हमारा सेंट्रॉइड है, ये हमारा क्या है इन सेंटर है, ये हमारा क्या है आपका ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। ये जो है कि सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तीनों जो है कि आपके एक संरेख में होते हैं, क्या होते हैं, एक रेखा पे होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक पॉइंट पे होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक संरेख में होते हैं, एक रेखा पे होते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, अगला जो है कि एक कंसेप्ट और निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो देखिए। अगर मैं बात करूं जो हमारा स्केलिन ट्रायंगल होता है, अब मैं बात करूंगा कि जो हमारा स्केलिन ट्रायंगल है, उस स्केलिन ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे एक कंसेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि अगर हमने यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन डाला और इस परपेंडिकुलर लाइन पे हमारा ऑर्थो सेंटर है, वो क्या है, ऑर्थो सेंटर है वो, और एक हमने जो है कि यहाँ से मीडियन डाल दिया, इस पे एक पॉइंट है हमारा, क्या है, सेंट्रॉइड है, यानी कि जी पॉइंट है, और एक जो है कि लाइन हमने खींचा और इस लाइन पे हमने क्या किया कि एक जो है कि आपका परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया 90 डिग्री का एंगल बनाते, इसको हमने पी नाम दिया। सेंटर ये वाला हो गया और इस पे एक हमने परपेंडिकुलर लाइन दे दिया। तो ये जो रेखाएं होंगी ना, ये जब एक दूसरे को मिलाएंगे, क्या होंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने का मतलब ये हो गया, ये समझिए आप लोग कि ये अगर हमारा ऑर्थो सेंटर है, क्या है, ऑर्थो सेंटर, ठीक, और ये हमारा जो है कि सेंट्रॉइड है, क्या है, सेंट्रॉइड है, और ये हमारा जो है कि P है, सरकम सेंटर, क्या है, ये अगर हमारा सरकम सेंटर है तो इनके बीच जो रेशियो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2:1 का अनुपात होता है। ये कितना होता है, 2:1 का अनुपात होता है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 2:1 का अनुपात होता है किसके मध्य, आपका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के मध्य जो है कि 2:1 का अनुपात होता है। ये आप लोगों को गांठ बांध लेनी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए मैं कहूंगा आप लोगों से कि इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।